अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में, इनका क्या फ़ायदा है, वही हम आज देखेंगे। वेरिएबल्स, व्हाट इज़ वेरिएबल्स? वेरिएबल इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा। थिंक वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर वेयर वी स्टोर डाटा। तो वेरिएबल्स में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, थ्री वेज हैं। तो वेरिएबल आपको पता चल गया, वेरिएबल में हम डाटा स्टोर करते हैं। वो डाटा कौन सा होता है? वो कोई भी डाटा हो सकता है, नंबर कोई हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है। 7 टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम कवर करेंगे डाटा टाइप्स हमारे पास क्या हैं, वो कौन से डाटा टाइप्स हैं जिनको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो देयर आर 3 वेज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। पहला हमारे पास वैर है, दूसरा लेट, तीसरा कॉन्स्ट। वेरिएबल वैर मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो मुझे यहाँ पे इसका कोई भी नेम इसको असाइन करना पड़ेगा वेरिएबल को। वेरिएबल का नेम आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रीडेबल होना चाहिए और उसमें स्पेसेस वगैरह कोई नहीं होना चाहिए। तो माय नेम इज इक्वल टू अब्दुल्ला। जो अब्दुल्ला लिखा है ये वेरिएबल की वैल्यू है, और माय नेम ये वेरिएबल है जिसमें मैंने अब्दुल्ला स्टोर किया है। ठीक है। वैर के बाद लेट, ये हमारे पास दूसरा मेथड है। माय नेम इक्वल है अब्दुल्ला के। तीसरा हमारे पास है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मीन्स के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, और इनको मैं कंसोल कर देता हूँ। कंसोल की हेल्प से हम इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो डाटा स्टोर किया, उसे हम कैसे देख सकते हैं, वो कंसोल के हेल्प से देख सकते हैं। कंसोल लॉग लिखिएगा आप यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा। एंटर हिट कीजिए, टैब हिट कीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं वैर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। वैर को प्रिंट करवाने के लिए मुझे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, माय नेम। लेट्स सी नोड, ये मैं पाथ लिख रहा हूँ जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ अपने पीसी में। ये देखें अब्दुल्ला प्रिंट हो के आ गया मुझे, मीन्स कि ये मुझे डाटा मिल गया जो कि मैंने माय नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाया था। नेक्स्ट हम चलते हैं। कंसोल करवाने का एक और भी मेथड है, मीन्स के मैंने वैर लेट कॉन्स्ट, यानी कि मेरे पास काफ़ी सारे अगर वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हों, तो मुझे 1 बाय 1 प्रिंट करवाना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए एक और मेथड है हमारे पास, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आई थिंक टेबल, नॉट टेबल, लॉग, नॉट लॉग, कंसोल डॉट टेबल, हाँ कंसोल डॉट टेबल स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे पास करना है अपने वेरिएबल्स के नेम जो मैंने प्रिंट करवाने हैं। पहला माय नेम, दूसरा भी माय नेम, तीसरा भी माय नेम। ओके, अब मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ। नोड 7 नोड वेरिएबल। ओके, ये देखें टेबल की फॉर्म में आ गया। 0 1 2 0 मेरा वैर है, 1 मेरा लेट है, एंड कॉन्स्ट इक्वल टू 2 मेरा कॉन्स्ट है। ये देखें ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब आगे चलते हैं, इसे भी
कमेंट कर देता हूँ। ओके, वेर लेट कॉन्स्ट, वेर जो है ये हमारे पास ओल्ड मेथड है। अब 2015 के ECMA स्क्रिप्ट के बाद प्रेफर नहीं किया जाता है इसको यूज करना। वेर को लेट और कॉन्स्ट को यूज किया जाता है। तो वेर में ऐसा क्या है उसको डिस्कस करते हैं कि वेर को हम अब यूज क्यों नहीं करते। तो लिखता हूँ आपके लिए मैं, यहाँ पे हमारे पास हैं 3 प्रॉब्लम्स विद वेर। तो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? हाईलाइट कर देते हैं। वेर इज ओल्ड, वेर इज ओल्ड मेथड, इट इज where old method it is forbidden to use। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है where में? Guys, the biggest problem with where is that it is function scoped। अब ये function scoped क्या होता है? और let and const are blocked scoped। अब ये block scoped क्या होता है इसको ही समझते हैं हम। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा लिखता हूँ। if it is true, if it is true, अब मैं यहाँ पे गाइस एक वेर को डिक्लेयर करूंगा। वेर माई एज इक्वल टू 22। अगर ये दुरुस्त होगा, अगर ये ठीक होगा तो ये वेर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और साथ ही मैं गाइस माय नेम, गाइस ये कैमल केस में हमें लिखना होता है, मैंने बताया था कि नहीं, शायद स्पेसेस नहीं होने चाहिए जब भी वेरिएबल का नेम आप डिक्लेयर करें। लेट माय नेम इक्वल टू अब्दुल्ला। आप देख सकते हैं एक मैंने नंबर किया और एक स्ट्रिंग में किया है वेरिएबल डिक्लेयर। इफ ट्रू देन वेयर माय नेम, अगर ये ठीक हुआ, दुरुस्त हुआ, if it is true then print where my name, my age and my name 22 and अब्दुल्ला। तो ये कैसे वर्क करेगा, अब इसे हम कंसोल करते हैं। मैं पहले वैर को प्रिंट करता हूँ। माई एज, वैर से हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, वैर माई एज, ठीक है। नोड, इस आप देख सकते हैं हमें 22 मिल गया, जो कि ठीक है। लेकिन ये मैं फंक्शन से बाहर निकल के मैंने जब कंसोल किया तब भी मुझे 22 मिल गया। जबकि मैं लेट को तो प्रिंट करता हूँ तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, मुझे एरर आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लेट को हमने माय नेम से किया था, तो मुझे नेम लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, माय नेम। ओके, माय नेम हमने कहीं पे डिक्लेयर किया है क्या? हाँ, ओके। तो कमांड कर देता हूँ मैं प्रॉब्लम ना करें। हाँ देख, ठीक है। नोड वेरिएबल, रियली सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नोड, ओके, देख सकते हैं आप मुझे एरर मिल गया। मुझे एरर क्यों मिला? मुझे एरर इसलिए मिला जो वैर है ये ब्लॉक स्कोप्ड है। वैर जो है मेरे पास ये ब्लॉक स्कोप्ड है,
और जो मेरे पास सॉरी var है, ये मेरे पास फंक्शन स्कोप्ड है, और जो let है ये ब्लॉक स्कोप्ड है। मीन्स के यहाँ पे लीकिंग हो रही है, var की लीकिंग हो रही है। मैंने फंक्शन से बाहर निकल के कंसोल किया तो var की मुझे वैल्यू मिल गई, जबकि जो कि ठीक नहीं है, मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। इसलिए 2015 ECMAScript में var की जगह उन्होंने let एंड const को डिमॉन्स्ट्रेट करवाया, तो अब हम let ही यूज करते हैं या const यूज करते हैं। तो let एंड const में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। where let एंड const का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। where की मुझे देखें वैल्यू मिल रही है, जबकि let की नहीं मिल रही। अगर मैं फंक्शन के अंदर रह के कंसोल करता, जैसे कि मैं करने लगा हूँ कंसोल माय नेम, इसे कमेंट करते हैं। आप देखें अब मुझे ना वैल्यू मिल जाएगी लेट की, पहले नहीं ना मिली थी क्योंकि मैंने फंक्शन से बाहर निकल के उसे कंसोल किया था। नॉट वेरिएबल, देखिए मुझे वैल्यू मिल गई। बस यही है कि अब वैर नहीं यूज किया जाता, लेट एंड कॉन्स्ट ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने तो कहा था कि 3 प्रॉब्लम्स हैं ना, कि हम वैर नहीं यूज कर सकते। पहली यहाँ पे पहली मैंने आपको बता दी, दूसरी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट होगी हमारे पास, दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी बताता हूँ। दूसरी है रीडिक्लेरेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माजरत, इग्नोर कीजिएगा। रीडिक्लेरेशन, आई थिंक रीडिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते, जैसे कि वैर की तो हम कर सकते हैं जितनी मर्जी दफा, लेकिन लेट की नहीं कर सकते। वो वैर प्राइस इक्वल है 100 के, ये एक मैंने डिक्लेयर किया, और दूसरा मैंने किया डिक्लेयर वैर प्राइस इक्वल है 200 के। गाइस ये जो सेमीकोलन है ये आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी। अच्छा ये देखें, मैंने सेम वेरिएबल, दो डिफरेंट वेरिएबल सेम नेम के साथ मैंने डिक्लेयर किया और मुझे कोई एरर नहीं आया, जो कि दुरुस्त नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। मुझे एरर आना चाहिए था, क्योंकि मैंने वैर प्राइस की वैल्यू 100 सेट की है, बाद में मैंने वैर प्राइस की वैल्यू 200 सेट कर दी, जो कि ठीक नहीं है। ये चीज़ मैं लेट में नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम नोट लिख देते हैं, 50 लाइन्स ऑफ कोड लेटर, कोड लेटर नो एरर। मीन्स के अगर हमने स्टार्टिंग में वैर वैर प्राइस के नेम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 100 रखी, बाद में हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी और हमें कोई एरर ना आया 50 लाइंस बाद, हमें तो नहीं याद होगा हमने 100 रखी थी, हमने दोबारा डिक्लेयर कर दी, तो एरर तो आना चाहिए था। यही चीज़ हम लेट के साथ नहीं कर सकते, तो इसी को कॉपी करते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे लेट का यूज करता हूँ, ये देखें मुझे एरर आ गया। अब लेट एंड लेट में मुझे एरर आ गया, मैं सेम नेम से दो वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकता, मुझे इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी कुछ। देखें फिर एरर चला जाएगा, जो कि ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ।
थर्ड है हमारे पास होस्टिंग। होस्टिंग आई थिंक होस्टिंग, यस, HOISTING, होस्टिंग। होस्टिंग, एक मिनट में लाइट, एक मिनट गाइस, मैं जरा लाइट ऑन कर लूँ कीबोर्ड की। ओके ओके, होस्टिंग, होस्टिंग पे थे हम। ओके, होस्टिंग, hosting the undefined bug, hosting the undefined bug। होस्टिंग में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। होस्टिंग में जब हम कोई भी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो डेक्लेरेशन है हमारी, उसको टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द कोड ले आता है, जबकि वैल्यू को टॉप ऑफ द कोड नहीं लेके आता। इसका मतलब क्या, टॉप ऑफ द कोड CSS में जैसे कि टॉप टू बॉटम नहीं काम करता, बॉटम टू टॉप काम करता है हमारा CSS, जबकि जावास्क्रिप्ट में बॉटम टॉप टू बॉटम काम करता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन जल्दी से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। When you use where JavaScript move the declaration, Java just move the declaration to the top of the file, to the top of the file, but not the value। इसका मतलब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल पे चलते हैं हम, जैसे कि मैंने वैर किया डिक्लेयर माई कार, where my car is equal to BMW। okay, my car is equal to BMW। तो अब क्या, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि वो जो डेक्लेरेशन है हमारी, जो माई कार है हमारी, वो टॉप टॉप पे ले आए, और जो वैल्यू है इसको ना टॉप पे लेके आए। ठीक है, तो हम इसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं। माई कार नॉट वेयर। अब देखिए हमें एक एरर आया है जो कि है अनडिफाइन आइडेंटिफायर में एरर आ गया है। और अगर हम यही चीज अपने लेफ्ट के साथ करें, अगर हम यही चीज यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। तो आप देखें, दोबारा से करते हैं नोड वेयर। देखिए हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर, जो कि वैलिड एरर है, जो कि अनडिफाइन एरर जो है वो वैलिड एरर नहीं है, वो एक डाटा टाइप है। अनडिफाइन एक डाटा टाइप है, और ये जो भी हमें एरर आया है ये वैलिड है। मीन्स के वैर के साथ जब हम लिखते हैं तो वो वेरिएबल को
टॉप ऑफ द लाइन ले आता है, जबकि वैल्यू को नहीं लेके आता। और जब हम लेट यूज़ करते हैं तो लेट में ये केस नहीं होता। लेट में हमारे पास सिंटेक्स एरर आ जाता है। मीन्स के वो टॉप ऑफ द कोड हमारा जो वेयर में जा रहा था वो नहीं जाता। मीन्स के आई डोंट नो व्हाट दिस इज येट। मीन्स के उसे पता ही नहीं होता कि हम जो कंसोल डॉट लॉग माई कार कर रहे हैं हम ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो है कंसोल डॉट लॉग ये लेट के नीचे नहीं लिखा, लेट के अबव लिखा है हमने, ऊपर लिखा है लेट के। लेकिन वैर के केस में क्या हो रहा था, वैर के केस में कंसोल डॉट लॉग मैंने ऊपर लिखा लेकिन फिर भी मुझे कंसोल करने से मुझे वैल्यू मिल रही थी। बेशक पूरी वैल्यू नहीं मिल रही थी, BMW नहीं मिल रही थी, लेकिन माई कार की तो मुझे वैल्यू मिल रही थी अनडिफाइन। तो जब हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में डाटा टाइप्स, अनडिफाइन, नल, ये सब पढ़ेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि सुनने में तो अनडिफाइन यही लगता है कि एरर है, बट एरर नहीं है, ये एक डाटा टाइप है। चलें, आज के लिए यही था। मैं समरी इसकी अटैच कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ये मैं पेस्ट ही कर देता हूँ एक, बल्कि मैं अटैच कर दूंगा। ओके।